दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग डिवाइन स्टोरी से हम इस जिंदगी की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा ईश्वर की माया शक्ति दिखाने के लिए। फिर समय आने पर एक दिन कृष्ण और अर्जुन नदी पर नहाने गए। कृष्ण जी नदी किनारे बैठ गए और अर्जुन ने नदी में डुबकी लगाई तो क्या सुनते हैं किसी लड़की की आवाज जो अपनी हेल्प सहायता के लिए बुला रही है। अर्जुन नदी से बाहर निकले और उस आवाज की तरफ चल पड़े तो क्या देखते हैं एक राजकुमारी है जो रास्ता भूल जाने की वजह से भटक गई और कुछ लुटेरे उसे परेशान कर रहे हैं। अर्जुन राजकुमारी की रक्षा करते हैं और उसे उसके राजमहल छोड़ने जाते हैं। वो राजकुमारी अपने पेरेंट्स को सारी बात बताती है। पेरेंट्स अर्जुन का आदर सत्कार करते हैं और कुछ दिन रुकने के लिए कहते हैं। अर्जुन रुक जाते हैं। इसी दौरान राजकुमारी को अर्जुन से प्यार हो जाता है और दोनों का विवाह हो जाता है। समय गुजरा, 2 बच्चे भी हुए और दोनों बच्चे बड़े हुए। फिर एक दिन अर्जुन को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। वो राजकुमारी और राजा रानी से कहते हैं मेरा यहाँ बहुत समय गुजर गया है। मेरा परिवार जहाँ मेरी पत्नी, बच्चे, माँ, भाई सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं उन पर क्या गुजरी होगी मुझे इतने सालों तक ना पाकर। वो सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं यह सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं रहा। ये सब कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मुझे वापस जाना होगा। अर्जुन अपनी पत्नी, बच्चों सहित राजा रानी से आज्ञा लेकर वापस जाने लगे तो क्या देखते हैं कि अर्जुन नदी से डुबकी लगाकर बाहर निकले हैं और देखा सामने कृष्ण बैठे मुस्कुरा रहे हैं और कहीं कोई राजकुमारी, महल, राजा, रानी, बच्चे कुछ नहीं है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं ये सब क्या था। डुबकी लगाकर बाहर निकलने के छोटे से पलों में जिंदगी का इतना वक्त कैसे गुजर गया। सभी रिश्ते कहाँ गए। क्या वो सब झूठ थे। ये क्या था। अर्जुन के मन में अब सवाल ही सवाल थे। तब कृष्ण जी ने कहा तुम ईश्वर की माया शक्ति देखना चाहते थे, मैंने तुम्हें वही दिखाई है। जिस तरह से ये सब कुछ ही पलों में एक सपने की तरह गुजर गया, ठीक इसी तरह ये दुनिया ईश्वर की लीला है जिसमें इंसान इसी तरह अपने रिलेशंस, रिश्तों और कुछ बनने, कुछ पाने की चाहत में सारी जिंदगी उलझा रहता है। खुद को जिंदगी में घटने वाली घटनाओं का हिस्सा मानकर कभी रोता है तो कभी हंसता है। दोस्तों, ये कितना सच है। यही तो होता है। ईश्वर सारी दुनिया के सामने अपनी मन माया के बारे में सबको बता चुके हैं। ईश्वर सबके अंदर आत्मा के रूप में बसते हैं, फिर भी कोई अपने अंदर नहीं देखता। दुनिया सच जानकर भी अपने से बाहर भागती है, मन माया के आकर्षणों से धोखे में रहती है। दोस्तों, अपनी दिव्यता से जुड़ने वाला ही समाज और देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बदलाव ला सकता है। असल में उस वक्त इंसान के थ्रू माध्यम से ईश्वर ही सब कार्य करते हैं। अपनी दिव्यता को एक्सेप्ट, स्वीकार करो। दुनिया को नहीं, अपने दिल और विश्वास को अपनी डिवाइन पावर के लिए स्ट्रांग, मजबूत रखें। ये दिल और विश्वास दुनिया के लिए नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं बना जिसकी मंजिल पर आपके मनपसंद रिलेशंस खड़े हों। फेवरेट बेजान चीजों की तो बात ही छोड़ दो। अपनी दिव्य चेतना को छोड़कर आपका दिल आपको दुनिया और रिश्तों के जिस रंग में रंगता है, सब फीके और धुलने वाले हैं। रूहानी इश्क का रंग ही हमेशा रहता है। इश्क का आधार ईश्वर है। इसे समझने पर ही जिंदगी में हर बात सही तरीके से बन पाएगी। हर जन्म में बार बार एक ही तरह के कैरेक्टर को प्ले करते हो। स्टडी, जॉब, शादी, बच्चे, सबकी जिंदगी इसी से शुरू होती है और इन्हीं कैरेक्टर्स में एंड हो जाती है। आपने जिंदगी को यहीं तक समझा है, पर जो लोग समय रहते ये रियलाइज कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि उस ऑलमाइटी के बिना और उसके सिवा कुछ रियल सच नहीं है, वह स्पेशल लाइफ स्टोरी क्रिएटर्स होते हैं। वे जानते हैं विद लाइफ की चीजें यहीं रह जाएंगी, पर जो जिंदगी से पहले था, जो विद लाइफ जिंदगी के साथ है और जो आफ्टर लाइफ जिंदगी के बाद रहेगा, उसे जानना और पाना इंपॉर्टेंट, जरूरी है। अपनी दिव्य पावर को अपने लिए चुनकर जिंदगी इतनी रिलैक्स कर लो कि किसी रिश्ते में बंधना भी आपको बंधन में नहीं डाल सके। आप मोक्ष के रास्ते पर सेफ रहते हुए आगे बढ़ सकें। दोस्तों, ईश्वर प्रकाशों का भी प्रकाश है। वो केवल एक है, 2 नहीं है। पूरी जिंदगी आप दूसरों में अपनी खुशियां, सुख, अपनापन, आनंद, प्रेम, वफादारी ढूंढते रहते हो। ये सब बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। जब अपना ध्यान, अपनी नजर अपनी आत्मा पर करोगे तो प्रेम से लबालब भर जाओगे। दोस्तों, दुनिया से तो आप परिचित, इंट्रोड्यूस हुए हो, अब जरा खुद से भी मिलो, अपना सच भी जानो। दोस्तों, कितना दिलचस्प है जिंदगी को इस तरह से जीना कि हम सीखें अपने रिलेशंस और जिंदगी की चीजों से जो यहीं छूट जानी है, इनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है। हमारी दिव्य चेतना जो हमसे बहुत प्रेम करती है, वही हमें यह स्पेशल, रोचक और फायदे वाला ऑफर दे सकती है कि हम उससे जुड़ जाएं तो वह अपनी कृपा से मन माया के असर से हमें आजाद, मुक्त, फ्री होने की कला सिखा देगी। इसे एक्सेप्ट, स्वीकार कर लें। ये ऑप्शन, ये ऑफर हमें कहीं और नहीं मिलेगा। आसक्ति और मोह के मिटते ही हमारी आत्मा का सच हमारे सामने आ जाएगा। दिल शांत हो जाएगा, अपनी बेवकूफ़ी, मूर्खता जान जाएगा।
मैं अपनी इतनी पावरफुल सत्ता से दूर कहाँ भाग रहा था। मेरे पागलपन की हद तो ये थी कि इन्हें अपना बनाने और मानने में कई जन्मों से भी गुजर गया। दोस्तों, जब ईश्वर हमें बुद्धि योग देते हैं तब हम सच को जानकर अनुभव करके अपनी सारी इच्छाएं वासनाओं से जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से इन्हें छोड़ना पसंद करते हैं। मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कृष्ण जी ने अर्जुन से युद्ध भूमि में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अर्जुन युद्ध करो पर चित्त मन को मुझ में लगा दो। इससे वो युद्ध करना नहीं, मेरा स्मरण मुझे याद करना हो जाएगा। दोस्तों, अपनी इच्छाओं और वासनाओं के पूरा होने या ना होने का रोना छोड़कर अपनी रियलिटी को जानने, उससे जुड़ने का जश्न मनाओ। सेलिब्रेट करो उसे जो सिर्फ हमारा था, है और हमेशा हमारा रहेगा, उस सत्य स्वरूप आत्मा को। दोस्तों, सभी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को अध्यात्म के स्तर लेवल पर एजुकेशन मिलनी चाहिए। इस एजुकेशन में वो सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें जानने और सीखने को मिलती हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, शिक्षक यानी टीचर्स और समाज भी वंचित है, क्योंकि सभी की एजुकेशन दुनियावी स्तर पर ही है। बहुत सारी बेसिक बातें पेरेंट्स, टीचर्स और समाज को भी नहीं पता, इसीलिए स्टूडेंट्स भी नहीं जानते। दोस्तों, आज दुनिया जिस तरह से अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर और अपनी लाइफ की असफलताओं को लेकर डिप्रेस और डिस्टर्ब है, उसे पता चलता है कि ये सब जिंदगी के सही मायने क्या हैं, इसे ही समझ नहीं पाए हैं। जो चीजें जिंदगी नहीं, सिर्फ जिंदगी का हिस्सा हैं, उनका मिलना या ना मिलना इम्पॉर्टेंट जरूरी नहीं है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि आप इन सब से अलग हैं।